हेलो ऑल। आज हम लोग रूट ऑफ लंग्स पढ़ेंगे। मेरी पार्ट 1 वीडियो में हमने लंग्स के बारे में देखा था, फिशर्स एंड लोब्स ऑफ लंग्स। पार्ट 2 वीडियो में हमने मीडियल सरफेस ऑफ लंग देखा था, और आज हम लोग रूट ऑफ लंग्स देखेंगे। रूट ऑफ लंग्स को हम बेसिकली इस तरह से डिवाइड करेंगे, उसका डेफिनेशन, फीचर, पोजीशन एंड कंटेंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रूट ऑफ लंग क्या है। तो जैसे कि हमने लंग्स में देखा था कि लंग्स की दो सरफेसेस होती है। एक है हमारा कोस्टल सरफेस जो आगे से लेके पीछे तक कवर करता है, और एक है हमारा मीडियल सरफेस, ठीक है, जो मीडियास्टिनम की तरफ फेस्ड है। ऊपर सर्वाइकल पार्ट एंड नीचे डायफ्रामेटिक पार्ट। तो जो हमारा मीडियल सरफेस है उसकी हम बात करेंगे। मीडियल सरफेस हमने हमारे सेकेंड वीडियो में देखा ही था। तो मीडियल सरफेस बेसिकली क्या है, जो मीडियास्टिनम को फेस करता है। इस मीडियल सरफेस पे हमने बीच में एक पेडिकल लाइक स्ट्रक्चर देखा था, जो इस फिगर में व्हाइट शेड में ड्रॉ किया हुआ है। दिस पेडिकल लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट रूट ऑफ लंग। ये जो रूट ऑफ लंग है ये हमारा मीडियल सरफेस पे होता है, और ये बेसिकली क्या है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आइदर एंटर और कम आउट ऑफ द लंग्स। हम लोग जानते ही है कि लंग्स में हमारे क्या जाती है, हमारी ट्रेकिया है जो दो पार्ट में डिवाइड होती है इनटू द ब्रोंकस, और ये ब्रोंकस फिर लंग में जाती है। प्लस हमारी पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स, ये भी हमारी लंग्स और हार्ट के बीच में कनेक्टेड है। तो ये जो ब्रोंकस है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन्स है, और जो भी और स्ट्रक्चर्स है, ये सारे लंग्स में आइदर एंटर हो रहे या निकल रहे। तो जिस जगह से, जिस डिप्रेशन से, जिस खड्डे से ये एंटर हो रहे या निकल रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या बनाती है, रूट ऑफ लंग। इसका अगर हम डेफिनेशन बात करते हैं तो डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे, स्ट्रक्चर्स विच आइदर कम आउट और एंटर थ्रू द हाइलम या डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं खड्डा है, गहर डिप्रेशन है। स्ट्रक्चर्स विच आइदर एंटर और कम आउट ऑफ द लंग थ्रू द हाइलम ऑन इट्स मीडियल सरफेस इज नथिंग बट फॉर्म्ड ऑफ रूट ऑफ लंग। और ये बेसिकली रूट ऑफ लंग कैसा है, इसका फीचर कैसा है, इसका शेप कैसा है, तो ये पेडिकल, इट इज अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल। पेडिकल यानी स्टॉक, स्टॉक यानी डंडी। जैसे हम एक गुलाब का फूल है, उसका फूल हटा देते हैं तो जो डंडी रहती है, जो पेडिकल है, दैट इज नथिंग बट द शेप ऑफ द रूट ऑफ द लंग इज लाइक अ पेडिकल, लाइक अ स्टॉक। फीचर बोलेंगे इसकी, तो फीचर, इट इज अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल which connects the medial surface of your lung with the mediastinum। mediastinum क्या है, दो लंग्स के बीच का स्ट्रक्चर या स्पेस। तो दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है वो है मीडियास्टिनम, और लंग का वो सरफेस जो मीडियास्टिनम को फेस करता है, दैट इज कॉल्ड द मीडियल सरफेस ऑफ द लंग। और इस मीडियल सरफेस में हमारी ट्रेकिया डिवाइडिंग इनटू ब्रोंकस एंटर होती है, प्लस हमारी पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज यहीं से हमारी लंग में एंटर होती है और निकलती है। तो दिस हाइलम वेयर द स्ट्रक्चर्स एंटर और कम आउट इज नथिंग बट द रूट ऑफ द लंग अलोंग विद द पल्मोनरी लिगामेंट। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, स्ट्रक्चर्स विच कम आउट एंड एंटर थ्रू द हाइलम। इसका फीचर हो गया, इट इज अ शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल और स्टॉक which connects the medial surface of the lung with the mediastinum। अब इसकी पोजीशन देखते हैं, तो ये जो रूट ऑफ लंग है ये बेसिकली कहाँ है, इट लाइज ऑपोजिट टू 5th, 6th एंड 7th thoracic vertebrae। पीछे हमारी जो 5th, 6th और 7th thoracic vertebrae है, उसी रीजन में, उसी डायरेक्शन में, उतने ही एरिया में हमारा रूट ऑफ लंग होता है। अब इसका हम कंटेंट पढ़ेंगे। इसका कंटेंट पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो इसका कंटेंट बताना बहुत जरूरी है कि इस रूट ऑफ लंग में क्या कंटेंट है। वाइवा में भी स्पेसिमेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा रूट ऑफ लंग कहाँ है, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, इसके अरेंजमेंट्स बताइए।
तो इसके हम कंटेंट्स देखेंगे कि ये जो रूट ऑफ लंग है, जिसको मैंने यहाँ बाहर इस तरह से अलग से ड्रॉ किया हुआ है, ये राइट साइड का रूट ऑफ लंग है, ये लेफ्ट साइड का रूट ऑफ लंग है, जो ये मीडियल सरफेस में प्रेजेंट होता है। तो ये जो रूट ऑफ लंग है, इट हैज 9 मेजर कंटेंट्स, 9 चीजें हैं, 9 चीजें हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ब्रोंकस। अब ये जो 9 चीजें हैं, 9 कंटेंट्स है, ये सारे सिमिलर है राइट साइड में भी एंड लेफ्ट साइड में भी, एक्सेप्ट वन थिंग एंड दैट इज ब्रोंकस। क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रेकिया डिवाइड होता है तो लेफ्ट साइड में ये एक ही ब्रोंकस में डिवाइड होता है, लेकिन राइट साइड में ये 2 डिविजन्स देता है। अगर ये हमारा ट्रेकिया है तो ये लेफ्ट साइड में एक ही तरह से डिवाइड होता है और राइट साइड में ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है। तो लेफ्ट साइड का हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड राइट साइड में 2 ब्रोंकस है, इपार्टीरियल एंड हाइपार्टीरियल। तो हम कंटेंट्स देखें तो पहला कंटेंट लेफ्ट साइड का है प्रिंसिपल ब्रोंकस, और दूसरा कंटेंट देखें राइट साइड में तो एक आर्टरी के ऊपर है और एक आर्टरी के नीचे है, 2 ब्रोंकस है, इसी वजह से इसका नाम है ईप आर्टीरियल, यानी अबाउ द आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, एंड हाइपार्टीरियल, हाइपार्टीरियल यानी बिलो द पल्मोनरी आर्टरी। तो हमारा राइट साइड में पहला कंटेंट है ईप आर्टीरियल ब्रोंकस एंड हिप आर्टीरियल ब्रोंकस विच लाइज अबाउ एंड बिलो द पल्मोनरी आर्टरी। फिर दूसरा कंटेंट देखें तो दूसरा कंटेंट है ये पल्मोनरी आर्टरी। दोनों ही तरफ एक एक पल्मोनरी आर्टरी है, और हम जानते ही है कि पल्मोनरी वेसल्स है वो ऑपोजिट चलती है। नॉर्मली आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी ब्लू शेड से ड्रॉ की गई है, और ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है फ्रॉम योर हार्ट टुवर्ड्स योर लंग्स। ऑक्सीजन के बगैर वाला जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरीज हमारा हार्ट से लंग्स में ले जाती है, जिससे ऑक्सीजन आर्टरीज मतलब आ जाए थ्रू योर ब्रीदिंग प्रोसेस, और फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस लंग से हार्ट में आता है थ्रू योर पल्मोनरी वेन्स। तो हमारा तीसरा कंटेंट है पल्मोनरी वेन्स। ये 2 होती है, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, इंफीरियर पल्मोनरी वेन, दोनों ही तरफ सुपीरियर एंड इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स, which I have drawn in pink color because it brings oxygenated blood from the lungs to the heart। ठीक है। पांचवा इसका कंटेंट है ब्रोंकियल वेसल्स। ब्रोंकियल वेसल्स ये छोटी छोटी, ये ब्रोंकियल आर्टरी एंड ब्रोंकियल वेन है। ब्रोंकियल वेसल्स होती है हमारी लंग्स की सप्लाई के लिए। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का काम है सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग में ले जाना और ऑक्सीजन फिल करके वापस हार्ट लंग से हार्ट में लाना। लेकिन हमारी लंग्स को, हमारे ब्रोंकियल ट्री को भी ब्लड की जरूरत होती है, और उसके लिए हमारे पास है ब्रोंकियल आर्टरी एंड ब्रोंकियल वेन। तो जो ब्रोंकियल आर्टरी है वो हमारी राइट साइड में तो एक ही है, लेकिन लेफ्ट साइड में 2 ब्रोंकियल आर्टरीज है, और ब्रोंकियल वेन राइट में भी एक है, लेफ्ट में भी एक है। देन वी हैव दिस येलो शेड में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। ये हमारा 6th कंटेंट है, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। इसके बाद 7th है हमारे कुछ लिम्फेटिक्स जो हमारे रूट ऑफ लंग में प्रेजेंट होते हैं। फिर ये कुछ हमारे ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स है जो हमारा 8th कंटेंट है, और 9th कंटेंट हमारा ये जो पल्मोनरी लिगामेंट है उसमें है हमारा एरियोलर टिश्यू। कंटेंट को क्विकली रिवाइज करते हैं। तो कंटेंट में फर्स्ट पार्ट इज ब्रोंकस। लेफ्ट साइड में एक ही ब्रोंकस है, प्रिंसिपल ब्रोंकस। राइट साइड में 2 ब्रोंकस है, इपार्टीरियल एंड हाइपार्टीरियल। इपार्टीरियल अबाउ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, एंड हाइपार्टीरियल बिलो पल्मोनरी आर्टरी, इसीलिए इसका हिप आर्टीरियल
इपार्टीरियल, आर्टरी के ऊपर और नीचे 2 ब्रोंकस है। ये हमारा पहला कंटेंट हो गया। दूसरा कंटेंट हमारा पल्मोनरी आर्टरी है दोनों ही तरफ, जो ब्लू शेड में है। तीसरा कंटेंट है हमारी 2 पल्मोनरी वेन्स, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। चौथा कंटेंट है हमारी ब्रोंकियल आर्टरी, जो लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 1 ही है। पांचवा कंटेंट है हमारी ब्रोंकियल वेन्स दोनों ही तरफ। छठा कंटेंट है हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस ऑफ नर्व्स। सेवेंथ कंटेंट इज लिम्फेटिक्स। एथ इज ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स एंड नाइन्थ इज एरियोलर टिश्यू। ये हो गए हमारे कंटेंट्स ऑफ रूट ऑफ लंग। अब हम इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज अरेंजमेंट्स ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर हमको यही पूछते हैं कि इन कंटेंट्स का अरेंजमेंट क्या है रूट ऑफ लंग्स में। जो 9 कंटेंट्स हमने पढ़े वो किस तरह से अरेंज्ड है, तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहला हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहला अरेंजमेंट है फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर और दूसरा अरेंजमेंट होगा फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स या फिर सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ। तो पहला एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब एंटीरियर टू पोस्टीरियर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारा जो मीडियल सरफेस है लंग का वो बेसिकली इस तरह से रहता है ना। तो यही मीडियल सरफेस को हमने क्या किया है, इस मीडियल सरफेस को हमने बोर्ड पर इस तरह से शो कर दिया है। ये मीडियल कंटेंट हमारी बॉडी में इस तरह से था, इसको हमने 2D पिक्चर में इस तरह से शो कर दिया है। तो अब जब ये इस तरह से शो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज योर पोस्टीरियर पार्ट। यहाँ पर ये आपका एंटीरियर पार्ट और ये आपका पोस्टीरियर पार्ट। पीछे पोस्टीरियर में आपकी वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी, यहाँ पर भी वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगी और आगे एंटीरियर में आपका कार्डियक नॉच आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ये लेफ्ट साइड का मीडियल सरफेस ऑफ लंग है, ये राइट साइड का मीडियल सरफेस ऑफ लंग है। नॉर्मली हम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो एक तरफ मीडियल बताते हैं, एक तरफ लैटरल बताते हैं, बट बिकॉज दिस इज द मीडियल सरफेस ऑफ द लंग, तो मीडियल सरफेस में ये हमारा एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। और इसको जब हम बोर्ड पे ऐसे शो कर देंगे तो एंटीरियर पार्ट साइड में आ जाएगा और पोस्टीरियर पार्ट बीच में आ जाएगा। तो जब हम एंटीरियर से पोस्टीरियर कंटेंट्स को पढ़ेंगे, मतलब आगे से लेके पीछे, या इस फिगर में देखें तो आगे से लेके पीछे, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट और ये हमारा एंटीरियर पार्ट है। तो आगे से लेके पीछे में लर्न करने के पर्पज से हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, VANB। हमने हमारे इंटरकोस्टल स्पेसेस में वैन रिलेशन लर्न किया था, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी एंड इंटरकोस्टल नर्व। तो यहाँ पर आपको वैन की बजाय वैब, VAB इस तरह से लर्न करना है। अब जो एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो हमारे कंटेंट है वो दोनों ही तरफ सेम है। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सेम ऑन बोथ साइड्स। तो पहला V से जो कंटेंट है वो है पल्मोनरी वेन, और वो भी कौन सी पल्मोनरी वेन, सुपीरियर पल्मोनरी वेन। दूसरी है पल्मोनरी आर्टरी एंड तीसरा है ब्रोंकस। ओके, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आगे से लेके पीछे क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमारे अरेंज्ड है इन योर रूट ऑफ द लंग। तो आगे सबसे पहला है पल्मोनरी वेन V, फिर A से पल्मोनरी आर्टरी और पीछे सबसे पीछे पोस्टीरियरली है ब्रोंकस हमारा। ठीक है, तो ये दोनों ही तरफ सेम रिलेशन है आगे से लेके पीछे। अब जो दूसरा मैं बता रही थी फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स, फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स के लिए हमको दिस इज योर पार्ट 2, फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स या फिर फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर है, ऊपर से लेके नीचे तक। ये मैंने जो एरो वाला बनाया है
ये हमारा लेफ्ट साइड के लिए सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ये राइट साइड के लिए सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो अगर इंटीरियर टू पोस्टीरियर को वापस समझे तो पहली है सुपीरियर पल्मोनरी वेन, दूसरी है पल्मोनरी आर्टरी, तीसरा है ब्रोंकस। एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक दोनों ही तरफ सेम है। सुपीरियर पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड ब्रोंकस। तो दोनों ही तरफ एंटीरियर टू पोस्टीरियर सेम रिलेशन है। लेकिन ऊपर से नीचे जब हम देखते हैं तो राइट साइड में डिफरेंट है और लेफ्ट साइड में डिफरेंट है। तो इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे, ये राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का। तो राइट एंड लेफ्ट को समझने के लिए हम इसी VAB को क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे VAB, बट इसमें हम V को दोनों ही तरफ से हटा के नीचे ले आएंगे। ये फॉर रिमेम्बरेंस है, याद रखने के लिए कंटेंट्स। हम V को नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब वो हो गया ABV ABV। बस राइट में एक और चीज ऊपर ऐड हो जाएगी, B। ये B हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि राइट में हम जानते हैं कि हमारे पास दो ब्रोंकस है, ईप आर्टीरियल एंड हिप आर्टीरियल। तो दोनों ही ब्रोंकस को मेंशन करना होगा जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे। तो राइट साइडेड रिलेशन देखेंगे तो सबसे पहला आएगा B से ईप आर्टीरियल ब्रोंकस, उसके बाद A से पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद वापस सेकेंड ब्रोंकस हिप आर्टीरियल ब्रोंकस एंड थर्ड इज पल्मोनरी वेन। और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सबसे पहली है पल्मोनरी आर्टरी, फिर है ब्रोंकस एंड पल्मोनरी वेन। तो यहां से अगर हम सुपीरियरली ये जाते हैं तो ये ऐसे जाते हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हम ऐसे जाते हैं। क्लियर? कंटेंट्स फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अलग अलग हो जाएंगे। राइट साइड में क्योंकि दो ब्रोंकस है इसलिए हमको आप उसको मेंशन करना है। ऊपर है हिपार्टीरियल ब्रोंकस, फिर है पल्मोनरी आर्टरी, फिर हिपार्टीरियल ब्रोंकस और पल्मोनरी वेन। ब्रोंकस आर्टरी ब्रोंकस वेन। और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी, A फॉर, B फॉर ब्रोंकस एंड V फॉर पल्मोनरी वेन। बट यहां पर आ जाएगी हमारी इंफीरियर पल्मोनरी वेन। तो अगर मैं यहां पे रब करती हूं और यही चीज को लिखती हूं, सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स या सुपीरियर से इंफीरियर। फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड्स में राइट साइड में आ जाएगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी, उसके भी पहले हमारी ईप आर्टीरियल ब्रोंकस, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर हिप आर्टीरियल ब्रोंकस, हिप आर्टीरियल ब्रोंकस एंड D इज पल्मोनरी वेन। और अगर लेफ्ट साइड देखें तो पहला है A, B एंड V। तो पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस एंड V से पल्मोनरी वेन। ठीक है, क्लियर? तो ये अगर हो गया हमारे अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द रूट ऑफ लंग। पहला हमने देखा उसका डेफिनेशन, फीचर्स, कंटेंट्स, कंटेंट्स के बाद अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, और लास्ट पार्ट है हमारा रिलेशंस। रिलेशंस के लिए आपको मेरा पार्ट 2 वीडियो ऑफ लंग देखना होगा, जिसमें मैंने मीडियल सरफेस ऑफ लंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसमें यही दो फिगर्स हैं, मीडियल सरफेस ऑफ लंग, और उसमें ये जो रूट ऑफ लंग है उसके रिलेशंस हमको पढ़ना है कि इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर क्या है और नीचे क्या है। तो इसको पढ़ने के लिए हम रिलेशंस को इस तरह से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेशन ऑफ रूट ऑफ लंग, और रिलेशन पढ़ने के लिए हम उसको सुपीरियरली क्या रिलेशन है, इंफीरियरली क्या रिलेशन है,
एंटीरियरली क्या रिलेशन है एंड पोस्टीरियरली क्या रिलेशन है। तो सुपीरियरली, इंफीरियरली, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली राइट और लेफ्ट लंग के रूट्स जो है उनको समझाना है कि उनके आगे पीछे और ऊपर नीचे क्या है। तो अगर सुपीरियरली हम देखते हैं तो सुपीरियरली, पहले एंटीरियरली देखते हैं। एंटीरियरली अगर हम देखते हैं तो एंटीरियरली राइट लंग और लेफ्ट लंग, राइट रूट एंड लेफ्ट रूट, ये वाला हमारा एंटीरियर पोर्शन है राइट लंग का और ये वाला हमारा एंटीरियर पोर्शन है लेफ्ट लंग का। तो दोनों ही तरफ जो रूट है उसके आगे रन करती है हमारी राइट फ्रेनिक नर्व, यहां पर भी और यहां पर भी। तो पहला एंटीरियर रिलेशंस में ऑन बोथ साइड्स रिलेशन में हम एंटीरियर रिलेशन में बोथ साइड में आ जाएगा हमारा, फर्स्ट इज फ्रेनिक नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व ऑन राइट साइड, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व ऑन लेफ्ट साइड, ये हमारा एंटीरियर रिलेशन में आएगा। और दूसरा आएगा हमारा एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व, ये जो हमने ड्रॉ किया था ये एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस यहाँ का और ये एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस यहाँ का। एंटीरियर रिलेशन के बाद हम राइट साइड में देखेंगे। राइट रूट ऑफ लंग के एंटीरियर रिलेशन में एक और चीज है एंड दैट इज योर सुपीरियर वेना केवा एंड अ पार्ट ऑफ योर राइट एट्रियम। एंटीरियर रिलेशंस ऑफ बोथ साइड्स में फ्रेनिक नर्व कॉमन है और एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस कॉमन है, लेकिन राइट साइड में आपको यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा भी मिलेगी और पार्ट ऑफ राइट एट्रियम भी मिलेगा आइलम के आगे। हाइलम के आगे राइट साइड में सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम, इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ हाइलम के आगे कुछ नहीं है। फिर पोस्टीरियर रिलेशन अगर हम देखते हैं तो अगेन पोस्टीरियर रिलेशन में बोथ साइड्स, मैं यहां पर ही लिखती हूं, पोस्टीरियर रिलेशन में बोथ साइड्स में अब ये फ्रेनिक नर्व हटकर आ जाएगी वेगस नर्व और यहाँ एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस की बजाय आ जाएगा पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। वेरी इजी। पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ बोथ साइड्स के पीछे कौन सी नर्व जा रही है, तो पीछे जा रही है हमारी राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड में जा रही है हमारी लेफ्ट वेगस नर्व और राइट साइड में जा रही है हमारी राइट वेगस नर्व। पोस्टीरियर रिलेशन ऑन बोथ साइड इज योर वेगस नर्व एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, ये दोनों ही तरफ है पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, दोनों ही रूट के पीछे पोस्टीरियरली पल्मोनरी प्लेक्सस भी है, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। अब यहां पर पोस्टीरियरली में लेफ्ट साइड का रिलेशन आ जाएगा, लेफ्ट रूट जो है उसमें आपको मिल जाएगी, ये हमारा लेफ्ट साइडेड मीडियल सरफेस ऑफ लंग है और इस हाइलम के पोस्टीरियरली पीछे जा रही है हमारी डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा, तो लेफ्ट साइडेड आपको मिल जाएगी डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। रिलेशंस 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एंटीरियर आगे पीछे पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में दोनों ही लंग के रूट के आगे जो है वो हमारी फ्रेनिक नर्व है और एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है, दोनों ही रूट के पीछे हमारी वेगस नर्व है और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस है। बस राइट साइड में एंटीरियरली आपको सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम मिलेगा और लेफ्ट साइड में पोस्टीरियरली आपको डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा मिलेगा। ठीक है, रिलेशंस में एंटीरियर रिलेशन हो गया, पोस्टीरियर रिलेशन हो गया। अब हमारा सुपीरियर रिलेशन, तो सुपीरियर में राइट साइड में डिफरेंट चीज मिलेगी और लेफ्ट साइड में डिफरेंट चीज मिलेगी।
तो राइट साइड में आपको मिलेगी दिस टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन। ये हमारी एजाइगस वेन यहाँ पे इस तरह से आर्च बना के सुपीरियर वेना केवा में ज्वाइन होती है। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन, ये हमारा सुपीरियर रिलेशन ऑफ हाइलम मिलेगा इन योर राइट लंग, और लेफ्ट लंग में हाइलम के जस्ट ऊपर है हमारी आर्च ऑफ एओर्टा। तो यहाँ पर राइट साइड में तो मिलेगा हमको टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन, और लेफ्ट साइड में मिलेगा हमको आर्च ऑफ एओर्टा। और इंफीरियर रिलेशन तो बहुत ही इजी है, इंफीरियर रिलेशन में कुछ है ही नहीं। इंफीरियर रिलेशन ऑफ रूट ऑफ लंग क्या है? नीचे पल्मोनरी लिगामेंट। तो इस रूट ऑफ लंग के नीचे इंफीरियरली में है हमारी पल्मोनरी लिगामेंट ऑन राइट एंड लेफ्ट। इंफीरियर रिलेशन इज वेरी इजी, पल्मोनरी लिगामेंट। ठीक है, तो रूट ऑफ लंग very important topic. Root of lung is nothing but it is formed by structures which either enter or come out of the lung through the hilum, और ये कुछ नहीं है, ये एक शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल है जो हमारे मीडियल सरफेस ऑफ लंग को मीडियास्टेनम से जोड़ती है। 5th, 6th और 7th वर्टिब्रे के वहाँ पर ही ये लाई करती है। इसके हम कंटेंट्स पढ़ेंगे तो इसके 9 कंटेंट्स थे। मेन है ब्रोंकस, ब्रोंकस जो राइट साइड में 2 है, हिप आर्टीरियल एंड हिप आर्टीरियल, और लेफ्ट साइड में एक ही प्रिंसिपल ब्रोंकस है। उसके बाद दोनों ही तरफ हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, दोनों ही तरफ हमारी 2-2 पल्मोनरी वेन्स है, फिर हमारी ब्रोंकियल वेसल्स है, ब्रोंकियल आर्टरी एंड ब्रोंकियल वेन, लिम्फेटिक्स है, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स है, एरियोलर टिश्यू है। ये सारे इसके कंटेंट्स थे। फिर हमने इसका कंटेंट्स का अरेंजमेंट पढ़ा। जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके लर्न करेंगे। पहला पार्ट है आगे से लेके पीछे क्या क्या अरेंजमेंट्स है, तो दोनों ही तरफ आगे से लेके पीछे में VAB, वेरी इजी टू रिमेंबर, VAB वेन आर्टरी एंड ब्रोंकस। और ऊपर से लेके नीचे कंटेंट अगर रिवाइज करेंगे, ऊपर से लेके नीचे जाएंगे तो राइट साइड में अलग है, लेफ्ट साइड में अलग है। तो VAB का जो V है उसको सबसे नीचे ले आइए, अब बच गया ABV। तो ABV में भी राइट साइड में आपको एक ब्रोंकस भी ऐड करना है उसके ऊपर। तो हिप आर्टीरियल ब्रोंकस, A से पल्मोनरी आर्टरी, B से हिप आर्टीरियल ब्रोंकस और V से पल्मोनरी वेन ऑन राइट साइड। और लेफ्ट साइड में ABV इज वेरी सिंपल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, ब्रोंकस एंड पल्मोनरी वेन। ये अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स थे। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स के बाद आपको रिलेशंस ऑफ द रूट को स्टडी करने के लिए आपको मीडियल सरफेस ऑफ लंग को समझना होगा। और रिलेशंस में हमने 4 रिलेशंस देखे, इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके ऊपर क्या है और नीचे क्या है। तो आगे में सिर्फ एक ही नर्व है, फ्रेनिक नर्व दोनों ही तरफ, और आगे में पल्मोनरी प्लेक्सिस, एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस है। पीछे में एक ही नर्व है, वेगस नर्व दोनों ही तरफ, और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सिस है। बस राइट साइड में एंटीरियरली आपको सुपीरियर वेना केवा और पार्ट ऑफ राइट एट्रियम मिलेगा। और पोस्टीरियर रिलेशंस देखें तो पोस्टीरियर रिलेशन में लेफ्ट साइड में आपको डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा मिलेगा विथ अलोंग विथ योर वेगस नर्व। सुपीरियरली अगर रिलेशंस देखते हैं तो सुपीरियरली में लेफ्ट साइड में आर्च ऑफ एओर्टा मिलेगा और राइट साइड में आपको टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन मिलेगा। और इंफीरियर रिलेशंस देखेंगे तो पल्मोनरी लिगामेंट दोनों ही तरफ मिलेगा। यहाँ पर हमारा रूट ऑफ लंग कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।